वेलकम बैक फ्रेंड्स इन आइंस्टाइन कॉन्सेप्ट। आज मैं बात करने वाला हूँ एलईडी बल्ब के बारे में। आज की वर्ल्ड में एलईडी बल्ब बहुत ही तेजी से बढ़ा है। उसके पीछे का रीजन ये है कि पहले तो ये बहुत ही हाईली एफिशिएंट है, कॉम्पैक्ट इन साइज है और इजी टू यूज है। इसमें ट्यूबलाइट की तरह कोई भी एक्स्ट्रा अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा बल्ब होल्डर ही इसके लिए। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलईडी बल्ब किस तरह से एसी सप्लाई पे वर्क करता है, इसके सर्किटरी के बारे में जानेंगे और इसके ऑल ओवर कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं इनकैंडेसेंट लैम्प जो कि अपने टाइम का वन ऑफ द बेस्ट लाइटिंग सोर्स था डोमेस्टिक पर्पस के लिए और वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशन था एडिसन के द्वारा। बट ये बहुत ही लेस एफिशिएंट था, लेकिन उस समय यही एक लाइटिंग सोर्स था जिसको कि यूज करते थे अपन अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए। उसके बाद मार्केट में आता है सीएफएल जो कि होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। उसका मार्केट में आते ही इनकैंडेसेंट लैम्प बहुत ही पीछे छूट गया, हर जगह सीएफएल फैल गया मार्केट में, क्योंकि वो लाइटिंग सोर्स में इनकैंडेसेंट लैम्प के मुकाबले बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता था, हाईली एफिशिएंट था और इसका जो लाइट का क्वालिटी था वो बहुत ही बेस्ट था इन कंपैरिजन टू इनकैंडेसेंट लैम्प। फिर आता है एलईडी लैम्प। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा कि जब इतना ही अच्छा था सीएफएल तो एलईडी लैम्प की क्या जरूरत पड़ी। बेसिकली एलईडी लैम्प जैसे ही मार्केट में आता है बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है और सीएफएल बहुत ही तेजी से पीछे छोड़ देता है। एलईडी लैम्प के आगे बढ़ने का बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला है कि ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है सीएफएल के मुकाबले। जितने अमाउंट ऑफ लाइट सीएफएल 9 से 13 वाट लेके प्रोड्यूस करता है वो एलईडी 6 से 7 वाट प्रोड्यूस कर लेता है। दूसरी चीज हीट, सीएफएल एलईडी के मुकाबले बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। थर्ड, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है एलईडी लैम्प का मार्केट में आगे बढ़ने का, वो है लाइफ स्पान। जो लाइफ स्पान है सीएफएल का वो है 4000 से 6000 घंटे, जो लाइफ स्पान एलईडी का है वो है 50,000 घंटे, जो कि बहुत ही बड़ा फिगर है। और ये समझने के लिए ये अकेला रीजन ही काफी है कि एलईडी लैम्प क्यों मार्केट इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं एलईडी लैम्प के पार्ट्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखने वाले हैं एलईडी के पार्ट्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं जो ऊपर का हेमिस्फीयर वाला पार्ट है उसको कहते हैं अपन डिफ्यूजर, जो कि लाइट को यूनिफॉर्मली स्प्रेड करने के लिए यूज होता है। उसके नीचे आता है एलईडी पीसीबी, इसमें कि सारे एसएमडी पीसीबी इंस्टॉल्ड होते हैं। पीसीबी के नीचे आता है उसका सर्किटरी और उसके बाद आता है होल्डर। सो डिफ्यूजर और होल्डर में कुछ ज्यादा बताने को है नहीं। डिफ्यूजर लाइट को स्प्रेड करता है यूनिफॉर्मली और होल्डर होल्ड करने के काम आता है एलईडी बल्ब। सो सीधा मैं आता हूँ एलईडी पीसीबी और सर्किटरी के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द एलईडी पीसीबी। एसएमडी एलईडी एक सरफेस माउंट डिवाइस होता है जो कि नॉर्मल एलईडी के मुकाबले बहुत ही कम स्पेस लेता है। इसी कारण हम लोग ज्यादा अमाउंट ऑफ एलईडी को एक छोटे से पीसीबी में इंस्टॉल कर पाते हैं। इसीलिए लेस स्पेस इक्वल्स टू मोर नंबर्स एलईडी। ये एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसके कारण हम लोग बहुत ही लेस स्पेस में बहुत ही ज्यादा एलईडी को इंस्टॉल कर पाते हैं और एक अच्छे अमाउंट ऑफ लाइट अपन ले पाते हैं। इसीलिए हम लोग एलईडी बल्ब में एसएमडी एलईडी का यूज करते हैं, ना कि नॉर्मल एलईडी का। सो कैपेसिटी इंपेडेंस। पावर सप्लाई के बारे में जानने से पहले हम लोग कैपेसिटी इंपेडेंस के बारे में जानना पड़ेगा। कैपेसिटी इंपेडेंस एक तरह का रेजिस्टेंस होता है जो कि एक एसी सप्लाई को ऑफर करते हैं। कैपेसिटी इंपेडेंस जो कि एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं और वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे जो कि होता है ओमेगा सी। सो एक्सिस इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी, जहां पर ओमेगा होता है 2 पाई एफ और जहां पर एफ होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी। और सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ट्ज है और देशों में 60 हर्ट्ज है। और सी यहाँ पर है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटी इंपेडेंस एक तरह का रेजिस्टेंस है जो कि कैपेसिटर ऑफर करता है एसी करंट को उसके फ्लो होने में अपोज करता है सर्किट में। कैपेसिटी इंपेडेंस के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कैपेसिटर का यूज हम लोग पावर सप्लाई में क्यों करेंगे उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। पावर सप्लाई बेसिकली एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग के पास एसी सॉकेट में अवेलेबल है लेकिन एलईडी ऑपरेट होगा डीसी में। सो हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होगा। अब ये रही पहली रिक्वायरमेंट। और दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा जो पावर सप्लाई होना चाहिए वो चीप होना चाहिए, लेस बल्कि होना चाहिए, लेस कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, ताकि ऑल ओवर परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो हमारे एलईडी बल्ब का। सर्किटरी, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पूरे सर्किट में कहीं भी ट्रांसफार्मर का यूज नहीं किया, जिसके कारण ये सर्किट लेस बल्कि और लेस कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। सो अब हम लोग एक एक करके सारे कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। पहला है एसी सप्लाई। एसी सप्लाई हमें सॉकेट से हमारे घरों मिलती है। उसके बाद है R1 और R2। R1 और R2 का काम है इनवर्स करंट को अपोज करना। उसके बाद आता है नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैपेसिटर अगर एसी सर्किट में यूज हो रहा है तो कैपेसिटी इंपेडेंस ऑफर करता है, जिसके कारण जो करंट का मैग्नीट्यूड है बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है और जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है यहाँ तक वो अभी भी अपने एक्चुअल वैल्यू पर है। उसके बाद नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर के पहले में एक रेजिस्टर कनेक्टेड है जो कि नॉन ऑपरेशनल कंडीशन में कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने में काम आता है। उसके बाद आता है एच ब्रिज रेक्टिफायर। एच ब्रिज रेक्टिफायर बेसिकली एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। सो अब हमारे पास एक डीसी सप्लाई है। दैट्स द रीजन व्हाई अब हम लोग एक पोलराइज्ड कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया
नॉन पोलराइज कैपेसिटर जहाँ पे लगा हुआ है सर्किट में, वहां तक करंट का मैग्नीट्यूड तो मैंने हम पहले ही कम कर चुका हूँ। अब वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करने का टाइम आ चुका है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वोल्टेज को किस तरह से रिड्यूस करें। वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए अब हमें एक वोल्टेज रेगुलेटर यूज करना पड़ेगा, जो कि है जेनर डायोड। जेनर डायोड के थ्रू अब हम लोग वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को कम कर पाएंगे, जितना कि हमारे एलईडी सेट को रिक्वायरमेंट है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप ये देख पाए होंगे कि किस तरह से हमने एक हाई वोल्टेज और हाई करंट को एक लेस वोल्टेज और लेस करंट में कन्वर्ट कर दिया, और साथ ही साथ हमने एसी को डीसी में कन्वर्ट कर पाए। तो ये रहा पूरा पावर सप्लाई एक एलईडी बल्ब का। अगर आपको इस वीडियो को सीखने को मिला तो प्लीज शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल आइंस्टाइन कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।